हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है। हम देखेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो या मिनिमम कांटेक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, सबके लिए ये रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो वैसे भी साइंस कैंडल वैक्स रीडिंग में देखे ही नहीं जाते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की सिचुएशन पे पूरी मैच कर जाए, कुछ लोगों की सिचुएशन से बिल्कुल भी मैच ना करे। तो जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे है, वो उनके फीलिंग्स क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको जला लेती हूँ कैंडल को। ओके, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन, काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में है, लाइक टोटल सेपरेशन। ना बात हो रही है, ना वो आपसे बात कर रहे हैं, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो, कुछ भी, लाइक कोई कांटेक्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। आपके पर्सन की जहाँ तक की बात की जाए, मुझे लगता है कि वो इस वक्त, जब वो आपसे बात नहीं कर रहे या जब वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। मे बी पैसे जमा कर रहे हो अपने, उनके कोई इश्यूज़ हो सकते हैं घर पे, उसके लिए मे बी पैसे जमा कर रहे हैं, या फिर उनको अभी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा एक सप्रेशन मिल रहा है कि यार तुम कुछ कर लो, पैसे कमा लो। तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हुई दिख रही है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हैं और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पैसे जमा करने में, या फिर उसके लिए जॉब लग जाए, या अगर उन्हें अभी तक जॉब नहीं लगी है तो कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर एग्ज़ाम की, तो वो दिन रात उसी पे लगे हुए हैं। वो बस उस चीज़ पे ही फोकस है उनका, काम पे काम किए जा रहे हैं दिन रात। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। ओके, सो उनको इस वक्त अपने आप को प्रूव करना है, या तो अपने फैमिली के सामने या तो आपके फैमिली के सामने। हो सकता है आपके फैमिली ने उनको बोला हो, शायद आप दोनों के घर पे शादी की बात हो रही हो और आपके घर वालों ने उनको बोला हो कि तुम कमा के दिखाओ या तुम पहले कुछ बन के दिखाओ, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट बेसिकली इस पर्सन का जो फोकस है वो आप पे है कि वो पैसे कमाए, कुछ बन जाए और वो आपसे शादी करे। ओके, क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो आपके फैमिली के सामने और अपने फैमिली के सामने ये हिम्मत से कहना चाहते हैं कि यार मैं इससे प्यार करता हूँ और मुझे इससे शादी करनी है। ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा ओवरलोड दिख रहा है मुझे काम का, अब स्टडी का, या जो भी ये करते हैं। इनको लगता है कि इनको आपके काबिल बनना है, इनको अपने आप को प्रूफ करना है आपके सामने या उनके घर वालों के सामने या अपने घर वालों के सामने। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि शादी का मामला है, आप दोनों के घर पे चीज़ें पहुँच गई है और मे बी एज में कम हो या अभी तक जॉब नहीं लगी है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है और वो स्ट्रेस मुझे उनके ऊपर दिखाई दे रहा है अपने आप को प्रूव करने का। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप सेपरेशन में हो ना, ये पर्सन लोगों से बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू पीपल, मे बी आपके फ्रेंड्स या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स, किसी से तो ये बात कर रहे हैं, या तो मे बी आप दोनों एक जगह पे काम करते हो तो ये मे बी अपने कलीग से बात कर रहे हैं कि मेरी इससे बात करा दो, ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, या ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। किसी से तो ये आप कह रहे हैं कि आपसे सुलह करवा दे, आपसे बात करवा दे। ये मैं एनर्जी देख रही हूँ। रात को सो नहीं पा रहे, बहुत एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं मुझे, रोते हैं, रिग्रेट करते हैं, आपका लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि मे बी आप बात नहीं कर रहे हो उनसे। बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत बुरी स्टेज में दिख रहा है ये पर्सन। ये बस आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, ये बस आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का 3 हफ्तों के अंदर अंदर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है।
अगर आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है या एनिवर्सरी आ रही है, तो वो आपके साथ उसको स्पेंड करना चाहते हैं, उस दिन को आपके साथ बिताना चाहते हैं। और मुझे आप दोनों वो दिन बिताते हुए भी दिख रहे हो, घूमते फिरते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ये पर्सन आपको किसी के साथ भी देख नहीं सकते, बहुत जेलसी फील कर रहे हैं। मे बी आप ऑफिस में अगर एक साथ हो और आप किसी और से बात करते हो तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है कि आप क्यों किसी के क्लोज जाते हो। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ तो है, एक तो इनका करियर है या इनकी फैमिली है जिसके और आपके बीच में जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से इनका दिन ब दिन चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है, बहुत डिसअपॉइंटेड और होपलेस फील कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। एंड बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। भले ही इनको आप चाहिए होते हो, इनको आपकी ज़िंदगी में होना होता है, बट उसके लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत स्लो लेते हैं, बहुत धीरे 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 आपके लाइफ में एंटर करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगला कदम बेसिकली इनका यही होगा, आपकी माफ़ी मांगना, आपके सामने अपने फीलिंग्स रखना, सच्चाई बताना अपने दिल की कि मैं क्या फ़ील करती हूँ या क्या फ़ील करता हूँ। लोगों से लड़ना, हो सकता है आपके बीच फैमिली इश्यूज़ है या फ्रेंड्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो ये लोगों से लड़ना चाहते हैं आपके लिए और ये वो करेंगे, हर चीज़ से लड़के आएंगे। अगर इनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उसको मिटाकर आपके पास आएंगे, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले इनको टेस्ट कर लेना चाहिए कि इनकी इंटेंशन सही है या नहीं। स्पेशली अगर काफ़ी बार इस पर्सन ने इन एंड आउट किया है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी सैनिटी का। और मुझे लगता है 3 हफ्ते या 3 घंटों में ही आपकी इनसे बात होगी, तो मैं इसको बुझा देती हूँ, बंद हो रहा है ये। ओके, सो यही थी वो कैंडल वैक्स रीडिंग। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे सर्दी खांसी हो गई है, मैं डॉक्टर के पास होके आई हूँ और अभी मेरा मेडिकेशन चल रहा है, तो आई विल बी वेल 2-3 दिनों में, तो डोंट वरी अबाउट इट। मेरे लिए दुआ कीजिए बस कि मैं ठीक हो जाऊँ, इसीलिए मैंने छोटी रीडिंग रखी है एक्चुअली। मैं भी लव मैसेजेस देखूंगी और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी थोड़ा सा उनके फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी रीडिंग हो गई। मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट 15 मिनट की तो रीडिंग हो, तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं जब ठीक नहीं होती हूँ ना तो मैं काम एफिशिएंटली नहीं कर पाती हूँ, मुझे उसका बड़ा बुरा लगता है। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम आराम कर लो, कल वीडियो बना लेना, बट मुझे लगता है कि यार आप लोग वेट कर रहे होते हो, आप इंतज़ार में होते हो कि कब मैं वीडियो डालूँगी। अगर छोटा सा भी वीडियो ना आए तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट कैंडल वैक्स रीडिंग कर लेते हैं। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और ज़्यादा, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एंजल्स, हमारे व्यूअर के पर्सन, पार्टनर, लव इंटरेस्ट। सी आई टोल्ड यू फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि 5 और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक साथ आई है। काफ़ी लोगों के शादी का प्रॉब्लम है, कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, हो सकता है फैमिली मान नहीं रही है, या तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर लिए तो घर वाले मना कर रहे हैं या घर वाले बहुत अपोज कर रहे हैं, या फिर आप दोनों शादी करना चाहते हो बट घर वाले किसी ना किसी तरह से आप दोनों को रोक रही है। ये एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। कैन यू सी यार, लोग रोक रहे हैं, लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और आप चाहते हो स्टेबल रिलेशनशिप, आप शादी करना चाहते हो। और अगर शादी का कोई सीन नहीं है तो भी मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी आप दोनों के रिश्ते में आ नहीं पा रही है। हो सकता है कि किसी के नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी ये हो रहा हो, मे बी आपके पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए रिश्ते में वो नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि आप इस सेपरेशन से या इन दूरियों से आप दोनों बिल्कुल ना खुश हो, ना आप खुश हो ना आपके पर्सन खुश है। इस सेपरेशन ने आप दोनों को बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है इस सेपरेशन ने। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आप उनके फ़ोन का, उनके कॉल का इंतज़ार करते रहते हो, और कहीं ना कहीं मुझे सेम हालत आपके पर्सन की भी दिख रही है कि वो भी अपने फ़ोन पे नज़र टिकाए रखते हैं और फ़ोन देखते रहते हैं, बट आपका मैसेज नहीं आता उन्हें। तो मुझे लगता है आप दोनों बहुत नाराज़ हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए पड़े आप दोनों के बीच में, या लोगों के वजह से आप बंधे हुए हो, ये भी मैं देख रही हूँ। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
सन कार्ड, यस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हैं, खुश नहीं है आपके बिना। जो सुकून, जो हैप्पीनेस उनको आपके साथ मिलती है ना, वो इस वक्त उन्हें नहीं मिल पा रही है। वो कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में खुद को हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं। दिखा रहे हैं अगर ऊपर से ऐसा कि मैं हैप्पी हूँ, फिर भी अंदर से ये हैप्पी नहीं है। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि इस 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी से निकल के वो सन एनर्जी में आए, जहाँ पे वो खुश हो, आप दोनों एक साथ खुश हो, सिचुएशंस बेटर हो। ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। व्हाट मोर? ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। आपकी जगह ये किसी को दे नहीं पा रहे, आपके कमी का एहसास इन्हें हो रहा है पल पल। और एक होता है ना कि हम किसी चीज़ को अगर पाते हैं बड़ी मुश्किलों से, और उसको खो देने का जो एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वो इनके अंदर मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपको खोने का डर, या आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन इस वक्त दे नहीं पा रहे आपको। वाई इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर? ओके, द फूल एनर्जी है, एरीज। डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि इन्वेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते में, या फिर आप इस वक्त उनके नज़र में उनको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी ही धुन में हो, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको वो फीलिंग आ रही हो जहाँ पे आप इनके कमी का एहसास आपको फील हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है सारी सिचुएशंस को। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ पे ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा याद आ रही है सामने वाले पर्सन की, बहुत कमी का एहसास हो रहा है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, डेथ एनर्जी है, स्कॉर्पियो। तो एक ब्रांड न्यू ट्रांजिशन हो रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस, सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और ये चेंजेस ज़रूरी भी है मे बी रिश्ते के लिए। देखिए, कई बार हम रिश्तों में ऐसे फेजेस से गुजरते हैं जो ज़रूरी होते हैं लेकिन हमें बहुत परेशान करते हैं या हमें बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। व्हाई इज दिस डेथ कार्ड हियर? ओके, तो या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान भी शायद बोला कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, ट्रिगर हो चुके हैं अपने करियर को लेकर, तो मे बी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो इस वक्त आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, या उनके ऊपर फैमिली ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। हो सकता है उनके घर पे किसी की शादी आने वाली है बहुत ही जल्द, और वो खुद जिम्मेदार है उस शादी के लिए, वो उनके ऊपर डाल दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम सब करो। ऐसी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है। व्हाट मोर? ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफ़ी लोगों को मुझे लगता है इस पर्सन ने ब्लॉक तो नहीं किया है, बट कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मे बी ब्लॉक किया था बट हटा दिया, एंड फिर भी कोई मैसेज कॉल नहीं किया है आपको इस पर्सन ने। बस आपको देख रहे हैं, बस नोटिस कर रहे हैं। झिझक मुझे नज़र आ रही है, बात तो करना चाहते हैं बट वो एक हिम्मत होती है ना बात करने के लिए, वो नहीं हो पा रही है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये आपका प्यार भी चाहते हैं। इनको भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको भी पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। बस एक इस वक्त मुझे ना कुछ ऑब्स्टैकल्स नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए मे बी ये करियर है, किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए मे बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। व्हाट मोर? ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए, ये पर्सन आपसे दूर भले ही है लेकिन खुश नहीं है। ये अपने आप को दिन ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। पेन इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस पेन को मे बी सो के होता है ना, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं। तो ऐसे भी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है कि बार बार सोते रहते हैं, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। मे बी इनकी फिज़िकली हेल्थ ख़राब है, या वाइस वर्सा भी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स। तो देखिए, इस पर्सन को पता है कि आप एक कमिटेड पर्सन हो, आप एक डेडिकेटेड पर्सन हो, आपसे ज़्यादा प्यार शायद ही इनसे कोई कर सकता है, और ये आपका यही प्यार खोना नहीं चाहते। ये प्यार उनको बड़ा याद आता है। बॉटम डेक में इस वक्त है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा डिफेंसिव ज़रूर हो रहा है, बट
उसके पीछे कोई वजह है, जैसे मैंने बोला मे बी इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हो सकता है इनको अभी अभी नई जॉब लगी हो, ठीक है, या हो सकता है इनके ऊपर जॉब की बहुत स्ट्रेस है, मे बी इनको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो इसके वजह से ये थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है, ये मैं यहाँ पे बेसिकली देख पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और हमारे लवर्स ओरेकल से भी देख लेते हैं कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में क्या फेज़ चल रही है, आपके लिए क्या एडवाइस है आपके सिचुएशन के हिसाब से। चलिए लेट्स सी। ओके, इनको शफल करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो पहला मैसेज या एडवाइस आपके लिए ये है, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को पुश कर रहे हो, फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए हर चीज़ का अपना एक सही समय होता है और उससे पहले या उसके बाद में वो चीज़ नहीं हो सकती है, तो उसका डिवाइन टाइमिंग आना बहुत ज़रूरी है, उसका सही टाइम आना बहुत ज़रूरी है। और वो जब टाइम आ जाता है तो चीज़ें अपने आप फॉल्स इनटू प्लेस। तो आप किसी भी चीज़ को फोर्स मत करिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। सी मैं बोल रही थी, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ जो है वो और डीप हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और हर चीज़ से लड़के ना आप दोनों का रिश्ता बहुत बदलने वाला है। और आखिरी मैसेज एडवाइस आपके लिए है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। देखिए कई बार ना हम हमारे रास्ते का ऑब्स्टैकल बन जाते हैं, हमारे थॉट्स, हमारी नेगेटिविटी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो किसी वजह से भी, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकती है जब तक आप उसको सही करना चाहते हो। आपका माइंडसेट अगर सही है तो अपने माइंडसेट पे फोकस करके और चीज़ों को सरेंडर करके ही आप उसको पा सकते हो। फोर्सफुली आप किसी का प्यार नहीं पा सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके जो पार्टनर होते हैं वो शादी कर लेते हैं किसी और से, या उनकी अपनी एक लाइफ शुरू हो जाती है। देखिए आप फोर्सफुली तो उनको किसी के लाइफ से वापस तो नहीं ला सकते हो, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि वो किसी को छोड़ के आपके पास आए, जबकि शादी उन्होंने अपने खुद के फ्री विल से करी है, कोई किसी को मंडप पे बिठा के शादी नहीं कर सकता, राइट। तो अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी की है तो आप थर्ड पर्सन की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो, राइट। तो यही मुझे कहना है कि आपके ऊपर फ्रीडम होती है, आपके चॉइसेस, आपके थॉट्स, कि आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो अपने रिलेशनशिप को। और कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, कोई चीज़ आपको टोक नहीं सकती है। आपका रास्ता एकदम क्लियर है। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ तक पहुंचना तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ओके, सो दैट वाज इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर गई है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक चिपका दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अगर वो पेन में है, मुश्किल में है, तो उन्हें एक राह मिल पाए, उन्हें हीलिंग मिल पाए, उन्हें गाइडेंस मिल पाए। प्लीज़ डू दिस फेवर फॉर मी कि ज़रूर किसी एक पर्सन से ये वीडियो शेयर करिए। मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको मदद मिले, उन्हें हेल्प मिले अपने रिलेशनशिप में। सो दैट वाज इट। मिलते हैं अगली वीडियो में।